आज हम लोगों को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना करनी है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर बना हुआ है, मान लीजिए कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल E, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा अंश के कोण पर रखा हुआ, यह कोण हमने थीटा बना रखा है। द्विध्रुव की लंबाई इस दिन हमने बता दिया था। द्विध्रुव की अगर पूरी लंबाई हम लेंगे तो पूरी लंबाई द्विध्रुव की होती है 2L। ये पूरी लंबाई द्विध्रुव की है। अब इस द्विध्रुव पर दो बल कार्य करता है। दो बल कैसे कार्य करता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर होता है वो होता है F/Q। अगर हम यहां से F निकालते हैं तो F बराबर आ जाएगा QE। होगा क्या? द्विध्रुव में दो आवेश है, एक प्लस Q यहाँ है, एक माइनस Q यहाँ है, और प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है और माइनस आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती, अंदर की ओर होती है। अगर हम यहाँ से ड्रा करते हैं तो इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, वो लगेगा F बराबर या F1 बराबर QE, और इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर बल इस तरफ लगेगा, वो लगेगा F बराबर या F2 बराबर QE। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो ये डायपोल है हमारे पास AB, इसके दो सिरे पे दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल इस तरफ, एक बल इस तरफ। अगर हम इसको डायपोल मान लें, ये ऐसे रखा है, तो एक बल इस सिरे पे लगेगा, दूसरा बल इस सिरे पे लगेगा, तो इसको घुमाने का काम करेगा, और जैसे घुमाने का काम करेगा तो एक बलाघूर्ण जो है इसके ऊपर लगने लगेगा। बलाघूर्ण की जो परिभाषा होती है, बलाघूर्ण बराबर द्विध्रुव पर लगने वाला एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। अब एक बल यहां लग रहा है, एक बल यहां लग रहा है, दोनों बल के परिमाण एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव की खासियत होती है दोनों आवेश की मात्रा जो होती है वो एक दूसरे के समान होती है। तो इसका मतलब Q जितना यहाँ है उतना ही Q यहाँ पर है, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इसका मतलब E का मान भी बराबर है। इसका मतलब अगर जो ये F2 जो फोर्स है और जो F1 फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लगभग एक जैसा होगा। इसलिए किसी एक बल को हम ले लेते हैं। तो कोई एक बल हमने F1 ले लिया, तो यहाँ F1, बलाघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, टाउ बराबर F1, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है इसको हमने लिखा हुआ है BM, तो इनटू BM। F1 का मान हम जान रहे हैं QE है, लेकिन हमको BM यहां से निकालना पड़ेगा। अगर हम BM निकाल लें तो देख रहे हैं त्रिभुज ABM में ये कोण थीटा, इस कोण के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, मतलब ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में जो संबंध बताता है वो साइन बताता है, तो साइन थीटा बराबर आएगा लंब बटे कर्ण। इसका मतलब हुआ कि BM अपान AB, ये BM है, ये AB, तो BM अपान AB। तो साइन थीटा बराबर BM हमको निकालना है, और AB की वैल्यू हम पहले ही से जान रहे हैं कि 2L होता है। तो यहाँ से अगर हम BM निकालना चाहें तो आएगा 2L साइन थीटा। BM का मान निकाल लिए, यहाँ पर हम उठा करके रखेंगे, तो टाउ बराबर F1 का मान QE, BM का मान 2L साइन थीटा। अब इसको देखें तो Q इंटू 2L को हम द्विध्रुव आघूर्ण P लिखते हैं, तो फार्मूला निकल के आता है PE साइन थीटा। इसका मतलब कि अगर हम किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसके ऊपर जो बलयुग्म लगता है उसके द्वारा जो आघूर्ण आरोपित होता है वो टाउ बराबर PE साइन थीटा के बराबर आरोपित होता है। हम इसकी यूनिट की बात करेंगे। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें
तो मात्रक के लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा अपने बेसिक फार्मूले में। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक जो निकल के आएगा वो न्यूटन मीटर होता है। बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। बीमा निकालना चाहें तो बीमा के लिए न्यूटन मतलब बल की बीमा होती है ml/10⁻², और यहाँ मीटर के लिए L, इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ml/10⁻², ये बलाघूर्ण की बीमा होती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए और फिर हम उसको घुमाने का काम करें तो कितना कार्य किया जाएगा, इसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।